हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसटी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है पवन दूतिका। तो इस पाठ में राधिका जी पवन को अपनी दूतिका बना करके भगवान श्री कृष्ण तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहती हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे घी में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि राधा जी प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो राधा जी पवन को फटकार क्यों लगाती हैं? इसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जो सुगंधित वायु है उनके दुख को और बढ़ा रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस में वो गे में थी अकेली। बैठी खिन्ना का मतलब उदास होकर के राधा जी क्या हुई थी? बैठी हुई थी। एक दिवस मतलब एक दिन। वे गे का मतलब होता है घर, में थी अकेली थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा जी उदास होकर के घर में अकेली बैठी हुई थी, आंखें आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। आंखें आकर के आंसू, दृढ़ युगल का मतलब होता है दोनों आँखों से आंसू में थे धरा को भिगोते। धरती को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे, या उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। तो कब कहते हैं कि एक दिन जब राधा जी उदास होकर के घर में अकेले बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तभी होता क्या है? आई धीरे इस सदन में, सदन का मतलब होता है घर। तभी इस घर में पुष्प सदगंध को ले। पुष्प सदगंध का मतलब होता है फूलों की खुशबू। कहाँ से आता है? प्रातः वाली सुपवन, मतलब प्रातःकालीन जो हवा है इसी काल वातायनों से। वातायनों का मतलब होता है रोशनदानों से, या हम कह सकते हैं खिड़कियों से। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जब राधा जी अकेले उदास होकर के बैठी थी, तभी प्रातःकालीन सुगंधित वायु के साथ फूलों की खुशबू रोशनदानों से होकर के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तो होता क्या है? संतापों का मतलब होता है दुख को, विपुल का मतलब होता है अधिक, बढ़ता देख के दुखिता हो। तो होता क्या है कि जब सुगंधित वायु घर के अंदर प्रवेश करती है तो राधा जी का जो दुख है वो और बढ़ जाता है, और वो धीरे बोली सा दुख उससे, और वो दुखी होकर के पवन को फटकार लगाते हुए बोली, श्रीमती राधिका जी, ठीक है। तो राधिका जी पवन को फटकार लगाते हुए बोली, क्या बोली? प्यारे प्रातः, कि हे प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे है सताती। वो कहती हैं कि तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? तो क्या तू भी है कलुषित का मतलब होता है वो दूषित। तो क्या तू भी दूषित हुई है काल की, मतलब समय की क्रूरता से। तो क्या तू भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई है? या कहने का मतलब है क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का अभिप्राय ये है यहाँ पर कि राधिका जी को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है, इसलिए वो पवन को क्रूर मान रही हैं और वो पवन से पूछ रही है कि आखिर वो क्रूर क्यों हो गई है। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा क्या लिखेंगे? खड़ी बोली। शैली यहाँ पर होगा प्रबंध। छंद यहाँ पर होगा मंदाक्रांता। अलंकार यहाँ पर होगा अनुप्रास और मानवीकरण। गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। तो आगे राधिका जी कहती है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंस से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो यहाँ पर राधिका जी
पवन को दूतिका बना करके भगवान श्री कृष्ण के लिए संदेश भेज रही है, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि राधिका जी कहती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। तो मेरे प्यारे मतलब मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण नौ जलद से, जलद का मतलब होता है बादल, तो नवीन बादल से शोभायमान, कंज से नेत्र वाले, कंज का मतलब होता है कमल, तो कमल के समान सुंदर, नेत्र वाले, नेत्रों वाले। तो राधिका जी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम जाके आए न मधुवन से, कि वो मधुवन का मतलब ब्रज का एक प्राचीन वन, तो जाके आए न मधुवन से मतलब ब्रज के इस वन को छोड़ करके जाने के पश्चात नहीं आए और ना भेजा संदेशा, और उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा। तो राधिका जी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन को मतलब मधुवन को छोड़ करके जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और ना उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। तो इसलिए राधा जी बहुत ही दुखित है। आगे कहती है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो राधिका जी कहती है, मैं रो रो के प्रिय विरह से, प्रिय विरह का मतलब प्रियतम से बिछड़कर मैं रो रो के बावली हो रही हूँ, मतलब मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। राधा जी कहती हैं कि उनसे बिछड़कर मेरी जो दशा है वो अत्यंत ही दयनीय हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। आगे कहती हैं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। कहती है कि तुम जाकर के मेरी दुख भरी कथा को भगवान श्री कृष्ण को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। तो आगे राधिका जी पवन से कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर के आगे तू अल्प बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि राधा जी कहती हैं पवन को कि जैसे ही तुम मेरे घर से कुछ ही दूर आगे जाओगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कंजी मिलेंगी। तो यहाँ पर कंजी ना होकर के कुंजी होना चाहिए, जो कि मिसप्रिंट हो गया है। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, कुंजी का मतलब होता है कि झाड़ियों से घिरा हुआ छोटा सा क्षेत्र मिलेंगी। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि जैसे ही तू मेरे घर से थोड़ा दूर जाएगी, तुझे अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजी मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। तो प्यारी छाया का मतलब शीतल छाया, वहाँ तुमको क्या मिलेगा, शीतल छाया मिलेगा। और मृदुल स्वर से मोह लूंगी तुझे वो, मृदुल स्वर का मतलब मधुर स्वर। तो मधुर स्वर का मतलब है यहाँ पर कि जब पक्षियाँ कलरव करती हैं तो पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर क्या कर लेंगी, आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। तो राधिका जी कहती हैं, किंतु मेरा दुख लख, मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहाँ जा कर के ना विश्राम लेना, विश्राम ना करने लगा। वो कहती है कि मेरे दुख को ध्यान में रख करके तुम वहाँ विश्राम ना करने लगना। कहने का मतलब है कि तुम मेरे दुख से भरे व्यथा को भूल मत जाना। काव्य के सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, छंद, मंदाक्रांता, अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण, गुण, प्रसाद और रस मैंने आपको नहीं बताया था। तो रस क्या होगा, यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रियतम से बिछड़ने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, सौंदर्यशाली। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि राधा जी कहती हैं पवन दूतिका को कि मथुरा जाने वाले मार्ग में तुम्हें बहुत सारे सुंदर स्थान मिलेंगे और तुम उनसे लोभित मत हो जाना। उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती है, थोड़ा आगे सरस रहो, कि मेरे घर से थोड़ा आगे जाने पर
सरस रव, सरस का मतलब होता है मधुर, रव का मतलब शब्द, का धाम, धाम का मतलब घर, शत पुष्प वाला मतलब सैकड़ों पुष्पों वाला, कि मेरे घर से थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें सैकड़ों पुष्पों वाला एक सुंदर सा धाम मिलेगा, मतलब घर मिलेगा। अच्छी अच्छी बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहु मतलब अच्छे अच्छे बहुत सारे, द्रुम लतावान का मतलब सुंदर वृक्ष और लताएं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि राधिका जी पवनदूतिका से कहती हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें एक सुंदर स्थल मिलेगा और उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन मतलब वृंदा की जो वन है, मन को मुग्धकारी मिलेगा, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहने का मतलब है जो वृंदावन की जो सुंदर जंगल है वो तुम्हें अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आना जाना इस विपिन से मुहिमान ना न होना, आना जाना इस विपिन से भी मतलब जंगल, तो आने जाने के क्रम में तुम उस जंगल से मुहिमाना का मतलब मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, आगे राधिका जी कहती हैं जाते जाते अगर पथ में, कि अगर जाते समय तुम्हें पथ मतलब रास्ते में, क्लांत का मतलब होता है थका हारा, कोई दिखावे, कोई व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो जाके सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है कि पास जाकर उसकी क्लांतियों में उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके मतलब धीरे धीरे, परस का मतलब स्पर्श करके, गात का मतलब होता है शरीर, उत्ताप खोना, उत्ताप का मतलब होता है गर्मी को या उसके दुख संताप को खोना मतलब मिटा देना। फिर धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके दुख संताप को या उसके गर्मी को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदगंधों का मतलब सुगंध बिखेर करके, श्रमित जन को मतलब उस थके व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रफुल्लित कर देना। कहती हैं राधिका जी कि साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। राधिका जी जाते जाते अगर पथ में अगर हम देखें हर्षितों सा बना देना, इसका अर्थ तो क्या कहते हैं राधिका जी कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति दिखे तो उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर कर देना और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके दुख संताप को मिटा देना और उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर करके उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना या खुश कर देना। तो काव्य का सौंदर्य जैसे मैंने पहले आपको बताया था वही सब दोबारा यहाँ पर लिख देना, ठीक है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो कब कहते हैं कि राधिका जी कहती हैं लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशील का मतलब आगे कवि कहते हैं कि राधिका जी कहती हैं लज्जाशील पथिक, लज्जाशील का मतलब लाजवंती, पथिक महिला रास्ते में कोई महिला जो कहीं भी दृष्टि आए मतलब दिखाई दे। तो राधिका जी पवनदूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। होने देना विकृत वसना, विकृत वसना का मतलब होता है कपड़े को मत उड़ाना, तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर वो थोड़ी भी क्या हो थकी हुई लगे तो गोद ले श्रांति खोना। श्रांति का मतलब होता है उसकी थकान को खोना मतलब मिटा देना, तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। तो एक बार हम दोबारा शुरू से देख ले रहे हैं इसका अर्थ। तो राधिका जी पवनदूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वो थोड़ी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मख की मलानताएं मिटाना, होठों की और साथ साथ उसके होठों और कमल मख मतलब कमल के समान मुख की मलानताएं मतलब मलानता को
मिटाना मतलब हर लेना, और साथ ही उसके होठों और कमल के समान दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि कोई क्लांता मतलब कोई थकी हुई कृषक ललना का मतलब होता है किसान की स्त्री। अगर तुम्हें कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखे, खेत में जो दिखे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर कर देना या उसकी थकान मिटा देना। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम उस धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। आगे कहती हैं, जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई जलत, जलत का मतलब होता है बादल। अगर तुम्हें कोई बादल यदि हो व्योम में, व्योम का मतलब होता है आकाश में हो तो उसे ला। कहती हैं साथ ही आकाश में अगर तुम्हें कोई बादल दिखाई दे तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो छाया द्वारा सुखित करना, तो तुम छाया उसे प्रदान करना या छाया द्वारा उसे सुख देना। तप्त मतलब उस दुख भरे या थकावट भरे भूतांगना को, मतलब भूतांगना का मतलब होता है स्त्री को, तो तुम छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को या दुख भरी स्त्री को शीतलता प्रदान करना या सुख प्रदान करना। राधा जी ने क्या कहा कि अगर तुम्हें आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो उसे ला करके उसकी छाया के द्वारा तुम उस दुख भरी स्त्री को शीतलता प्रदान करना। आगे कवि कहते हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो यहाँ पर राधिका जी मथुरा से पहले सुंदर स्थलों की शोभा के बारे में बता रही हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, कि जब तुम जाओगी तो वहाँ पर मथुरा धाम पड़ेगा। तो मथुरा धाम में उत्सुकता हो का मतलब ये है कि जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी तो मथुरा की जो सुंदरता है उसको देखने के लिए तुम क्या हो जाओगी, ललायित हो जाओगी। तो वही कवि कह रहा है कि तुम नगर की शोभा को देख करके अपनी उत्सुकता को रोकना मत। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी शोभा मतलब प्यारी शोभा को, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, नगर की देखना, नगर को देखना, मुग्ध होना और उस पर मुग्ध हो जाना। तुम नगर की अनुपम शोभा को देख करके उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू होवेगी चकित लख, लख का मतलब होता है देख करके, तुम देख करके चकित हो जाओगी। क्या देख कर चकित हो जाओगी? मेरु से मंदिरों को। तो मेरु का मतलब होता है सुमेर पर्वत, से मंदिरों को, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को। तो यहाँ पर राधिका जी कहती है सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले कलश का मतलब जो वहाँ पर चमकते हुए कलश हैं जिनके दूसरे अर्क से हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मंदिरों के ऊपर जो कलश है वो सूर्य के समान क्या है, चमकदार है। तो जब हम एक साथ पूरा अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तो राधिका जी पवन से कहती है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों। तो राधिका जी क्या कहती है, मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि मथुरा के मंदिरों के अंदर जाना देखे पूजा समय, जब वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही हो। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना की जा रही हो, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो नाना वाद्यों, नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार की,
वाद्यों के साथ मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो कहने का मतलब है कि उस समय तुम वहाँ जा कर के बज रहे वाद्यों की आवाज़ में मिलकर उसकी मुग्धता को या मधुरता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कीवा का मतलब होता अथवा, लेके रुचिर तरु का मतलब होता है वृक्ष के शब्दकारी फलों को। कहने का मतलब है कि अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मधुर रव का मतलब होता है शब्द। और धीरे धीरे अपनी रुचि से वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुन करके मुग्ध हो और अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। आगे कब कहते हैं कि राधिका जी कहती है, तू देखे कि जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। तू देखे कि जलद तन का मतलब होता है बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण को जा वही तदगता हो। तदगता का मतलब होता है तल्लीन हो करके तू देखोगी। तो राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों की समान शरीर वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन हो करके देखोगी। होंगे लोने नयन, होंगे लोने का मतलब होता है सुंदर, नयन का मतलब नेत्र, उनकी सुंदर आँखों से ज्योति उत्कीर्णकारी का मतलब होता है प्रकाश बिखेरने वाले। तो यहाँ पर राधिका जी कहती हैं कि उनकी सुंदर आँखों से क्या होगा, प्रकाश निकल रहा होगा, या हम कह सकते हैं उनकी सुंदर आँखें प्रकाश बिखेर रहे होंगे। तो राधिका जी पवन दूतिका से क्या कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों के समान शरीर वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर के देखोगी और उनकी आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा होगी वर वदन का मतलब होता है सुंदर मुख। तो राधा जी कहती हैं कि उनके सुंदर मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति सी सौम्यता की मूर्ति के समान, सौम्यता का मतलब सुंदर, कि वो कोई सुंदर मूर्ति हो। कहने का मतलब है कि उनके सुंदर मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो सीधे सीधे वचन मतलब बोले हुए वचन मतलब शब्द उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त का मतलब होता है सींचे हुए से, सुधा से मतलब अमृत से। तो तुम्हें उनके बोले हुए वचन या बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। नीले फूले कमल दलसी गाद की श्यामता है। तो नीले फूले कमल मतलब नीले खिले हुए कमल, दलसी मतलब के समूह के समान, गात का मतलब होता है शरीर। तो उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान श्यामता है। श्यामता का मतलब होता है सांवला। तो कहने का ये मतलब है कि उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। पीला प्यारा वसन का मतलब पीला सुंदर वस्त्र, कटी में, कटी का मतलब होता है कमर, कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला का मतलब होता है सुंदर दिखने वाला। तो यहाँ पर कहा गया है कि वे कमर पर सुंदर दिखने वाला पीला वस्त्र पहनते हैं। छोटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती। छोटी काली का मतलब होता है लटकी हुई, काली मतलब काले, अलख मतलब बाल। कहने का मतलब है यहाँ पर उनके बालों से लटकी हुई एक लट मुख की कांति को है बढ़ाती, मुख की शोभा को बढ़ा देती है। अर्थात उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। तो सद वस्त्रों में
सद्वस्त्रों का मतलब सुंदर वस्त्र। में नवन, नवल तन, नवल का मतलब नवीन, तन मतलब शरीर। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, नवीन शरीर है, उससे फटती सी प्रभा है। फटती सी की मतलब निकलती रहती है, प्रभा का मतलब प्रकाश। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के नवीन शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं।